Dear students, here we are with our chapter on acid, bases and alkalis. Acid, alkalis and salts. Now, first of all, before defining acid, alkali, salt, we know that there are millions and millions of compounds, and scientists say that every new sunrise sees a new organic compound. So, there was a need to classify the compounds. Compounds are classified on different techniques. For example, they are classified as organic or inorganic. They are also classified on the basis of compound nature, ionic, whether it is ionic, covalent, or it is coordinate bonds. So there is another category which is divided according to their nature of acidity: acids, alkalis and salts. These are a broad category in which we have different compounds which are acidic, basic and salts. Now what are acids? Acids are the compounds which release hydrogen atom. These are the compounds which on reaction with that compound release hydrogen, or when dissolved in water they release hydrogen ions. Secondly, bases are the compounds which release hydroxyl ion और they are able to accept hydrogen ions. अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि एसिड वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं और बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, या दूसरे केस में हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करते हैं, OH आयन को रिलीज़ करते हैं. अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि व्हाट आर डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड्स. यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड क्या हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या हैं. डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड से मुराद हमारे पास वो जिस तरह के सोल्यूशंस का पढ़ा जाता है चैप्टर के अंदर कि सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन. इसी तरह यहाँ पर डाइल्यूट एसिड से मुराद हमारे पास वो एसिड जिसकी अमाउंट वाटर में कम है, यानी वाटर ज़्यादा है और एसिड बहुत कम है, तो हम क्या कहें, डाइल्यूट एसिड होगा. और कंसनट्रेटेड एसिड जो सा है वो एसिड है जहाँ पर एसिड की अमाउंट एज़ कम्पेयर टू वाटर वो ज़्यादा है, यानी कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर एसिड ज़्यादा है. इसको हम डाइल्यूट बना सकते हैं किस तरह, अगर हम वाटर ऐड करें कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, इससे उसके प्रॉपर्टी पे फ़र्क पड़ेगा. इसके बाद आपने देखना है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड से मुराद वो एसिड्स हैं जो हमारे पास ईज़िली रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन आयंस को, जो रेडली यानी कम्प्लीटली वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं उनके पास हों, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग. मसलन HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. ऑन द अदर हैंड वीक एसिड से मुराद हमारे पास वो एसिड जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन लेस रिलीज़ करते हैं, यानी वो स्लोली रिलीज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स. वीक एसिड का एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली होते हैं, एसिटिक एसिड है जो विनीगर में मौजूद है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड है जो हमारे पास लेमन में, सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद है, और कार्बोनिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एसिड जो सा होता है उसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं. अब यहाँ पर मोस्टली एसिड्स को आपने देखा होगा. इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस की, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो हैं जो हमारे पास ईज़िली एक्सेप्ट करती हैं हाइड्रोजन को या ईज़िली रिलीज़ करती थी हाइड्रोक्सल ग्रुप को. मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास क्या हैं, दे ईज़िली रिलीज़ हाइड्रोक्सल आयन, या हमारे पास ईज़िली एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन. और वीक एसिड कौन सी हैं, वीक बेसिस कौन सी हैं, वीक अल्कलीज कौन सी हैं, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो ईज़िली हाइड्रोक्सल आयन रिलीज़ नहीं करती. तो इसको आपने बात को याद रखें कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस. अब यहाँ पर एक बात है कि हमारे पास कॉमनली यूज जो से एसिड्स हैं, मसलन HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने नाम सुना होगा, लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. इसके अलावा भी एसिड्स हैं, मसलन विनीगर के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद है. इसके अलावा हमारे पास जो स्टमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो एसिड यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करता है. इसी तरह जब रेन होती है उसके अंदर भी थोड़ा सा एसिड मौजूद, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड मौजूद होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में मौजूद है. जब उसे वाटर मिक्स करता है तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स अस कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड फिर लाइमस्टोन की डिग्रेडेशन करते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, और हम अभी रिएक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर कार्बोनेट्स के साथ जब किसी कंपाउंड का एसिड का रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म करती है. इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़
एसिड्स हैं, मसलन टी के अंदर टैनिक एसिड मौजूद है, इसके बाद जो ग्रेप्स हैं उनके अंदर टैनिक एसिड मौजूद है। मुख्तलिफ सोर्सेज का एक टेबल आपकी बुक में दिया गया है, तो उसको आपने रिव्यू करना है। उसमें से हर एसिड का आपको पता होना चाहिए हर कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एसिड जो सा मौजूद है, वो आप उसको देख लें। अब हम मेजर टॉपिक यानी एसिड्स और रिएक्शंस ऑफ एसिड, मोस्टली बच्चे ये कह रहे थे कि हमारे पास ये जो सा टॉपिक है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हालांकि इसको अगर आप सिंपल करके लिखें तो सिर्फ 4 रिएक्शंस हैं जो आपने इसके अंदर याद रखने हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, व्हेन अ मेटल इज़ रिएक्टेड विद एसिड, जब हमारे पास मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो सिंपल आपने जो बात पहले याद रखनी है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। जब भी मेटल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या किसी भी एसिड के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेकेंडली जो पीछे रह जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट करके मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट फॉर्म कर देगा, यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो सी है वो इवॉल्व होगी। तो ये प्रोसेस जो सा है हमें क्या कहलाता है, ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है इसके, मेटल विद रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड है व्हेन एवर अ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जब एसिड का रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट यानी CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। व्हेन एवर मेटल कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ बनी, कार्बोनेट में से CO2 रिमूव हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपने याद रखना है कि जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, इसके साथ हमारे पास सॉल्ट बनता है और इसके साथ हमारे पास वाटर रिलीज़ होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर इवॉल्व होगा। इसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक आ जाता है। न्यूट्रलाइजेशन से मुराद क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन से मुराद whenever an acid is react with a base it forms a neutral product such as salt and water। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कॉमन एग्जांपल HCl की है कि HCl इज़ अ कॉमन एसिड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म कर रही है, हमारे पास सॉल्ट फॉर्म कर रहा है और वाटर फॉर्म कर रहा है। ये दोनों क्या है, न्यूट्रल प्रोडक्ट्स हैं। इन दोनों की pH क्या है, वो 0.7 के करीब है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बेसिस को डिफाइन करें, व्हाट आर बेसिस, बेसिस आर द कंपाउंड्स विच आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, यानी मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, हम अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। अल्कलीज क्या है, मेटल ऑक्साइड्स। और अगर मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल हो, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड वो बन जाएगा जब वाटर में सॉल्युबल होगा। सोडियम ऑक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएंगे, ये कहलाएंगे बेसिस। तो बेसिस और वाटर सॉल्युबल अल्कलीज, अल्कलीज एक ब्रॉडर स्पीशीज़ है और हमारे पास बेसिस की शॉर्ट टर्म है। इसके बाद आपने याद रखना है कि यहाँ पर अब ये जिंक ऑक्साइड क्या है, इट इज़ द मेटल ऑक्साइड, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, ठीक है। अल्कली जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगी मेटल, यानी ये बेस व्हेन रिएक्टेड विद एसिड, यहाँ पर ये एसिड है रिएक्टेड विद बेस, व्हेन बेस इज रिएक्टेड विद एसिड इट गिव्स अस सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, जिंक यहाँ से और क्लोराइड यहाँ से, जिंक क्लोराइड बन गया और वाटर। जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो क्या है, वो हमारे पास सॉल्ट और वाटर, और सॉल्ट और वाटर क्या है, वो न्यूट्रल प्रोडक्ट है। ये आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्ट बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम देखें तो डेली लाइफ के हम देखते हैं कि अगर कहीं एसिड गिर जाए तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वाटर यूज़ किए, वाटर के ऊपर हम बेकिंग पाउडर डालते हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके अलावा आप देखें तो हमारे पास जो डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर HCl अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब किसी वजह से एसिडिटी हो जाती है स्टमक के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ बेस, तो इसको यूज़ करने से हम उसको एसिडिटी को कम करते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पर होता है। इसके अलावा डेली लाइफ के अंदर देखें, जब हम सुबह अगर हमारे दांतों के अंदर कुछ लगा हो, अगर वो कुछ देर पड़ा रहे तो क्या करता है,
उसकी वजह से वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होता है, और एसिड जो सा ज़्यादा देर मुँह के अंदर रहे तो वो हमारे दांतों को डिग्रेड करता है, यानी टूथ डिग्रेडेशन वहाँ पर होती है। तो उसको कम करने के लिए हमारे पास टूथपेस्ट यूज़ की जाती है। टूथपेस्ट क्या करती है, उसको अल्कली सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी एसिड बेस का रिएक्शन होता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके अलावा आप देखें डेली लाइफ के अंदर वास्प स्टिंग है और बी स्टिंग है। वास्प स्टिंग जो उसकी है वो हमारे पास बेसिक इन नेचर है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर एसिटिक एसिड या विनीगर यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारा बी स्टिंग है वो हमारे पास बेसिक इन नेचर है, उसको हम कैलोमेल पाउडर जो सा है वो यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये बेसिक आपने इसकी न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन है, ये याद रखनी है। इसके बाद बात करें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेसिस की, तो रिलीज़ हाइड्रोजन, एसिड ऑलवेज रिलीज हाइड्रोजन एंड बेसिस ऑलवेज एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, अगर हम ब्लू लिटमस को उसके अंदर पुट करेंगे तो वो उसको रेड कर देगा, और रेड लिटमस को वो कन्वर्ट कर देगा ब्लू के अंदर। पीएच स्केल पे देखें तो एसिड की पीएच हमेशा स्मॉलर देन 7 है, बेसिस की पीएच ग्रेटर देन 7 है। एसिड्स का टेस्ट की बात करें, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, जिस तरह आपने विनीगर कभी आपने चखा हो या आप लेमन जूस कभी चखें, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड उनको कभी नहीं इस तरह आपने टेस्ट करना, लेकिन वीक एसिड जो है अगर उनको टेस्ट करें तो उनका सॉर टेस्ट होता है। और इसके मुकाबले में जो बेसिस हैं वो सोपी टू टच होती हैं, यानी स्लिपरी टच होता है, और वो हमारे पास बिटर टेस्ट होता है उनका। इसके बाद दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो हमें कैसे पता लगे, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, दोनों कलरलेस हैं, एसिड एंड बेसिस मोस्टली कलरलेस भी होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ डाइज यूज़ करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर द कंपाउंड और डाइज विच इंडिकेट वेदर कंपाउंड इज़ एसिडिक और बेसिक। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इंडिकेटर यूज़ होते हैं। अभी हम सिर्फ दो एग्जांपल दूंगा, एक लिटमस है और दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर कहलाता है। जो सा हमारे पास लिटमस है, लिटमस पेपर हमारे पास दो तरह का मिलता है लिटमस सोल्यूशन, एक लिटमस रेड है और एक लिटमस ब्लू है। लिटमस रेड जो सा है वो हम बेसिस के लिए यूज़ करते हैं। अगर लिटमस रेड पेपर को हम बेस में पुट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू के अंदर, तो ये क्या इंडिकेशन है कि वहाँ पर बेस में हो जाए। अगर यही लिटमस रेड एसिड में पुट करेंगे तो कोई सोल्यूशन कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के अंदर इसका सोल्यूशन का कलर जो सा पेपर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। सेकेंडली देखें, हमारे पास लिटमस ब्लू पेपर है। लिटमस ब्लू पेपर जो सा है वो यूज़ होता है फॉर एसिड्स। जितने भी एसिड्स हैं अगर उसमें लिटमस ब्लू का पेपर डिप करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका कलर रेड चेंज कर देगा, तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि वहाँ पर एसिड मौजूद है। और अगर यही लिटमस ब्लू का पेपर बेस में पुट करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर्स, लिटमस रेड एंड लिटमस ब्लू। लिटमस रेड इज़ यूज फॉर बेसिस एंड लिटमस ब्लू इज़ यूज फॉर एसिड्स। इसका कलर किस में चेंज कर देता है, रेड को ब्लू के अंदर चेंज कर देता है और ये ब्लू को रेड के अंदर चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेकंड, अब हम क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं तो हम हर एक के लिए डिफरेंट पेपर यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम एक ही पेपर बनाते हैं जो यूनिवर्सल हो, और उसका बेनिफिट ये है कि वो हमें ये भी बताएगा कि वेदर एंड एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो इसके इंडिकेशन के लिए जो हमारे पास पेपर यूज़ होता है उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर होता है। पीएच इंडिकेटर बेसिकली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज, जिसके अंदर एक डाई नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ सारी डाइज होती हैं जो पर्टिकुलर पीएच पे डिफरेंट कलर शो करती हैं। मसलन पीएच पेपर का से करने से पहले हम इसको पीएच को हम डिस्कस कर लेते हैं। पीएच से मुराद द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड द पीएच। पीएच इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितनी हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उतनी पीएच कम आएगी, जितना हाइड्रोजन ज़्यादा रिलीज होता है पीएच कम आएगी। यानी हमने बात की थी एसिड के केस में कि द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच रिलीज हाइड्रोजन आयन ग्रेटर, यानी जो हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं वो क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरह यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है मसलन HCl, H2SO4, NO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है तो इनकी पीएच क्या आएगी, कम आएगी। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था क्लास के अंदर कि HCl की पीएच क्या आई थी 1, तो ये स्ट्रॉन्ग है। ऑन दी अदर हैंड हम देखें जो वीक एसिड है, मतलब विनीगर है, विनीगर जो सा है उसका येलो कलर आता है, येलोश ग्रीन। तो जो सा HCl है उसका क्या कलर आता है, रेड कलर आता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है।
और उसकी pH की वैल्यू हम इस pH पेपर को जब डिप करते हैं उसके बाद pH चार्ट के साथ मैच करते हैं। जो कलर मैच करता है वो हमें बताता है कि इसकी pH कितनी है। इसके बाद अगर हम देखें बेसिस की बात करें तो वीक बेसिस वो हैं जो हमारे पास कलर जो है वो ग्रीन के करीब शो करती हैं, और जो हमारे पास कलर वायलेट शो करती हैं, ब्लू वायलेट, वो हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग बेसिस है। मतलब अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपने pH स्केल के ऊपर, pH इज़ अ स्केल लाइक टेम्परेचर स्केल जो हमारे पास इंडिकेट करता है वेदर कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक, वेदर कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वेदर कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इसके दरमियान इंडिकेशन करता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। इसके अंदर आपने यूजेस को देख लेना, खास तौर पे यूज़ ऑफ एसिड बेसिस के बारे में पूछा जाता है कि एसिड जो से हमारे पास मुख्तलिफ जगह यूज़ होते हैं, मसलन स्टमक के यूज़ होता है। इसमें सॉल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। सॉल्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि सॉल्ट्स आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। सॉल्ट्स जो हैं वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। मसलन कॉमन एग्जांपल अभी हमने सॉल्ट क्या बनाया है, लेबोरेटरी के अंदर बनता है HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड करवा के सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाया है। अब यहाँ पर हम एक और बात भी देखें कि हमें अगर दोनों HCl भी अब कलरलेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कलरलेस है, अगर हम क्या करेंगे इंडिकेशन करने के लिए HCl को बीकर में ले लेंगे और उसके अंदर हम एक इंडिकेटर ऐड कर देंगे, pH इंडिकेटर ऐड कर देंगे। जब pH इंडिकेटर ऐड करेंगे इसके अंदर तो इस सोल्यूशन का कलर, क्योंकि HCl है तो इस सोल्यूशन का कलर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। इसके अंदर फिर हम ड्रॉप वाइज ऊपर से बेस ऐड करेंगे और यानी एक ड्रॉप ऐड करेंगे तो वो एक ड्रॉप जो सी HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया। लेकिन हमारे पास एसिड ज़्यादा है अभी, तो जिस तरह ड्रॉप वाइज जब हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ बेस कम्स इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, जब वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उस पॉइंट पर हमारे पास सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, वो pH 7 पे आ जाएगा और सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये इंडिकेशन है कि हमारे पास रिएक्शन जो सा न्यूट्रलाइजेशन का वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सॉल्ट जो होते हैं उनके डिफरेंट यूज़ हैं। सोडियम क्लोराइड हम टेबल सॉल्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं जिनके अपने यूज़ को एक दफ़ा रिव्यू कर लेना। और लास्ट पे था कि सॉल्ट्स के जो होते हैं वो हमारे पास ज़मीन से कैसे हम उनको मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसके अंदर हम वाटर जो सी वाटर है उसको वेपरेट करके वहाँ सॉल्ट ले सकते हैं, या ग्राउंड में से हम पंप करें वाटर को और वहाँ से वाटर जो है वो डिज़ोल्व होकर दोबारा ऊपर है और वहाँ पर वाटर को वेपरेट किया जाए। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होती है। ज़ाकल।